मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। ओ सत्संग में मेरी बातें चलाई। सत्संग में मेरी बातें चलाई। सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई। सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना हो। पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे। ऐसा वरों दुल्हा जो कबहू ना रूठे। ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू ना रूठे। अटल सुहाग मेरी बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग मेरी बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोल बाल मुकुंद भगवान की। दूसरा विवाह भगवान का जामवती जी के साथ हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। सत्यभामा कौन है? सत्राजीत की बेटी, जिसने चोरी लगाई है भगवान को। जब सारा हाल सत्राजीत को मालूम हुआ कि मैंने तो व्यर्थ में भगवान को चोरी लगा दी है, तो इसको बहुत दुख हुआ, रोने लगा। कहता है मैं कितना पापी हूं, मैंने बेकसूर को चोरी लगा दी है। अपना प्रायश्चित करने के लिए भगवान से कहता है हे प्रभु अब मुझे प्रायश्चित करने दीजिए। कैसे करोगे? बोला मैं ये मणि आपको ही देता हूँ, लेकिन आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। कन्यादान के बाद मेरे सारे पाप कट जाएंगे। इसलिए सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। कितने हो गए? 3। चौथा विवाह भगवान का सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ हुआ। 5वां और कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ। मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा, इनसे भी भगवान का विवाह हुआ। टोटल कुल मिला के ये भगवान के
और मगध प्रदेश की राजा की एक कन्या थी माद्री, भगवान का इनके साथ भी विवाह हुआ। तो सज्जनों, इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हो गए। बोले बाल मुकुंद भगवान के। एक राक्षस हुआ जिसका नाम था भौमासुर। ये कन्याओं से विवाह किया। कितने हो गए? 16,108। इस प्रकार से। अच्छा, एक राक्षस और हो गया हो। जब जब भगवान होते हैं ना तो संसार में राक्षस भी होते हैं। पौंड्रक, ये है तो राक्षस, है तो सीधा साधा हमारे जैसा आदमी, लेकिन वो समझता अपने आप को भगवान है। रामपाल की जैसे, रामपाल हो गया, आशाराम हो गया, ये सब जितने अपने आप को भगवान समझते हैं ना, ये तो ये पौंड्रक हुआ उस समय भी। भगवान के 4 हाथ हैं, इसके 2 ही हैं, इसने 2 और लगा दिए। इसने अपने लिए सेवादार भी रख लिए और एक द्वारपाल भी रख लिया। द्विविध नाम का बानर भी इसने अपने साथ रखा। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार कर दिया, उसके साथ भगवान ने काशीराज को भी परलोक पहुंचा दिया। द्विविध नामक बानर को बलभद्र भगवान ने मार गिराया। बोले बलभद्र भगवान की। भगवान की बुआ और वसुदेव की बहन का बेटा था। इसकी पिताजी का नाम है दमघोष और माता का नाम है सुतश्रुवा। बालक उत्पन्न हुआ तो 4 हाथ हैं। भगवान ने देखा 4 हाथ वाला। जब बालक का नामकरण संस्कार हुआ, नाम रखा गया शिशुपाल, तो माता ने पंडित जी को दिखाया और पंडित जी से कहा, महाराज इसके तो 4 हाथ हैं, ऐसे 4 हाथ वाले बालक का हम क्या करेंगे? ब्राह्मणों ने कहा, देवी इसके 4 हाथ तो हैं, ये जिसकी गोद में बैठेगा, जिसकी गोद में बैठने से इसके 2 हाथ गायब हो जाए, समझ लेना वही इसको मारेगा। एक दिन भगवान पहुंच गए और माता ने भगवान की गोद में शिशुपाल को रख दिया तो दोनों हाथ गायब हो गए। बुआ हाथ जोड़कर कहने लगी, अरे मेरे भतीजे, तू मेरे बेटे को मारेगा? तू अपने भाई को मारेगा? कन्हैया कहते, मैंने कब कहा मारूंगा बुआ, मैं तो बिल्कुल नहीं मारूंगा। अरे पंडितों ने कहा है। मैया अगर कहा है तो निश्चित ही होगा, आज्ञा दे, मेरे बच्चे को तो कभी नहीं मारेगा। भगवान कहते हैं, देवी अगर होनी होगी तो होके रहेगी, लेकिन मैं शपथ लेता हूं मैं तुम्हारे बेटे की 100 गालियां सहन करूंगा, लेकिन अगर इसने 100 से ऊपर दे दी तो मैं इसका गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। अब पांडवों का यज्ञ होने लगा। भगवान बैठे हुए तो शिशुपाल उठ गया। अरे इस ग्वाले को कहां तुमने आसन में बिठा दिया? 1 गाली हो गई, होते होते 10 गाली होगी। भगवान कहते हैं, सावधान शिशुपाल, 10 हो गई हैं। शिशुपाल कहता, तू मेरा क्या कर लेगा? अभी बताता हूं तुझे, आज्ञा तो दो, मैं तो अभी पटपटाऊंगा तुझे यहीं पर। भगवान को न जाने क्या क्या कहने लगा। 90 गालियां हो गई। भगवान कहते हैं, शिशुपाल सावधान, मैं तुम्हारी माता को पहले कह चुका हूं, 90 गालियां तुम्हारी हो गई। एक एक करके शिशुपाल ने जब 99 गाली दी, भगवान कहते हैं, सावधान शिशुपाल, अब 1 गाली और शेष है, 1 शब्द भी तुमने कहा तो मैं तेरा वध कर दूंगा। शिशुपाल नहीं माना। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया और शिशुपाल का गोविंदाय नमः हो गया। बोलिए शिशुपाल मर्दन भगवान की। गंगा जी में सर डाला, सर बाहर निकाला तो वहीं से आवाज आ, जजमान की जय हो। जजमान कहां से आया? देखने, हे भगवान, ये फिर डूब गया नीचे। थोड़ी देर तक सांस रोक के अंदर ही अटका रहता है। फिर हल्के हल्के ऊपर को देखा तो पंडित जी बैठे, जजमान की जय हो। अरे महाराज कहां की जय हो? कहां से आए हो तुम? मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ोगे क्या? तुमसे भागता भागता तो मैं यहां पहुंचा, तुम यहीं पहुंच गए। भगवान कहते हैं, अरे तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ महात्मा हमें कहां दिखते हैं? मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ोगे? भगवान कहते हैं, तुम्हारे जैसे दानी, हम तो संतोषी हैं, इसी घाट में रहते हैं। तुम्हारे जैसे दानी कभी कभी आ जाते हैं, साल भर का 1 ही दिन दे जाते हैं। दानचंद जी कहते हैं, साल भर का मैं तुम्हें 1 मुट्ठी न दूं, 1 ढेला न दूं मैं तुम्हें, तुम साल भर की बात करते हो। भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, देना तो पड़ेगा आपको। अब मैं आया हूं, मैं कहीं नाराज हो जाऊं तो? दानचंद जी कहते हैं, भगवान अब क्या करूं, तीर्थ में आया हूं, देना भी है। तो दिया महाराज। क्या दिया? 1 ढेला।
एक ढेला मैंने तुमको दान में दिया, जाओ, वो भी उधार, नकद नहीं दूंगा, जब घर जाऊंगा तब दूंगा। भगवान से पीछा छुड़ाने के लिए दानचंद ने कह दिया मैं घर जाऊंगा तब दूंगा। भगवान भी हंसने लगे। अच्छा, दानचंद जी हौले हौले पैदल 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 बेचारे घर पहुंच गए 2-4 घंटे में। भगवान बड़े कौतुकी, भगवान भी तुरंत घर पहुंचे इसके, कहीं जजमान भूल ना जाए। हाँ, जैसे ही दानचंद अंदर बैठ के पानी पी रहा था, इतने में भगवान जजमान की जय हो, आवाज तो सुनी सुनी जैसी लग रही है। अपनी पत्नी देखो तो कौन है बाहर। दानचंद जी बाहर, पत्नी देखती है, अच्छा पंडित जी आए हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारे पति ने कहा है एक ढेला मैं तुमको दान में देता हूं, उसी को लेने आया हूं। पत्नी ने दानचंद से कहा, दानचंद जी से किसी को कुछ देने के लिए कहा आए थे क्या तुम? ओहो, घर तक आ गया वो? हाँ महाराज, तुम कह आए थे, घर ही आ गया, वो आंगन में है। हे भगवान, राम 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 राम, इतना लोभी, अब क्या किया जाए? भगवान बाहर से बैठे हुए हैं। पत्नी कहती क्या करना है, फटाफट कहो ना। कांचन जी कहते क्या कहूं, ऐसा कहते हरिद्वार गए थे तो पानी बहुत ठंडा था, बीमार हो गए, उनको बुखार आ गया। अब पत्नी जावे बाहर को, महाराज स्वामी को बुखार आ गया है, वो उठ ही नहीं सकते हैं अपनी जगह से, वो बहुत बीमार हो गए। अच्छा, जजमान बीमार हो जाए और ब्राह्मण खुश हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब जब तक मेरा जजमान ठीक नहीं होगा मैं तब तक नहीं जाऊंगा। अब बीच में फंस गई पत्नी। अब इनकी सुन रोते हो जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं। किसी से पूछते हैं भैया यहाँ कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है? कोई नहीं बताता। भैया किसका नाम ले रहे हो, नाम जरा अदब से लीजिए। जरा संक्षेप में कहता हूँ तो चलते चलते सुदामा जी कन्हैया के महल तक पहुंच गए। द्वारपालों ने देखा कौन हो भैया, कहाँ से आए हो? सुदामा जी कहते हैं मेरे बचपन का मित्र है, उसको ढूंढ रहा हूँ, नाम है कृष्ण। कृष्ण? द्वारपाल को शक हो गया, अरे इनका नाम तो सोच समझ के लेना चाहिए, तुम कैसे नाम ले रहे हो? इनके माता पिता का नाम क्या है? जब सारा हाल सुनाया तो द्वारपाल समझ गए ये कोई विशेष आदमी है। भगवान के पास गए और सुदामा जी से कह के गए तुम थोड़ी देर पर यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। और सुदामा द्वारपाल भगवान से कहते हैं हे प्रभु, मैंने दीनहीन तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा दीनहीन मैंने कभी नहीं देखा प्रभु। पैरों से रक्त प्रवाहित हो रहा है, आंखों में काले काले गड्ढे हो गए हैं, धोती शरीर पे वस्त्र के नाम पे एक धोती है बस, और कुछ भी नहीं है प्रभु। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कोई ब्राह्मण है। द्वारपाल कहता है से पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसु के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी